धर्म के नाम पर शुरू हुआ पोस्टर वॉर अब कई राज्यों में तनाव की वजह बन गया है। कानपुर से उठी आई लव मोहम्मद की गूंज अब उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुजरात तक पहुंच चुकी है। काशीपुर में जुलूस के दौरान हुए बवाल और बुलडोजर एक्शन के बाद हालात और बिगड़ गए हैं और इसी बीच उज्जैन में आई लव महाकाल पोस्टर सामने आया। वहीं सियासत भी तेज हो गई। मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को बरेली में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में लगे आई लव मोहम्मद पोस्टर से जो विवाद भड़का था, अब उसने कई राज्यों को अपनी लपटों में ले लिया है। उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी इस विवाद की गूंज सुनाई देने लगी है। उज्जैन की कालिदास एकेडमी में जवाबी पोस्टर आई लव महाकाल लगाए गए, जिससे माहौल और गर्मा गया। उत्तराखंड के काशीपुर में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान भड़के बवाल ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। पुलिस ने बुलडोजर एक्शन भी चलाया, जिसके बाद बाजार बंद हो गए और इलाके में तनाव फैल गया। काशीपुर में तनाव के बीच मुसलमानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उनकी मांग थी कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन बेगुनाहों को परेशान न किया जाए। लोगों ने साफ कहा कि धार्मिक नारेबाजी को विवाद बनाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। हम सब मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधिमंडल कप्तान साहब से यहाँ मिला है और हमने कप्तान साहब से मिलकर यही कहा है कि आज से 2 दिन पहले रात में जो ये घिनौना कांड हुआ है, इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और ख़ासकर मुस्लिम समाज को, एक समाज के व्यक्ति ने जो बदनाम करने की कोशिश की है, उसको हम भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट नॉलेज ये किया जा रहा था, जिसमें 99% नाबालिग लड़के थे, जिनको जज्बाती तरीके से जो कार्रवाई कर बैठे, उसकी काशीपुर का पूरा मुस्लिम समाज निंदा करता है। आज 3 दिन पहले काशीपुर में एक माहौल खराब किया गया है चंद लोगों की वजह से, जो लोग अपनी खराब राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीति करना चाहते थे। क्योंकि आज तक काशीपुर में ऐसा कभी कोई माहौल खराब होने की बात कि इस मुस्लिम समाज के जो लोग लोकल रहने वाले उन्होंने कभी नहीं की। वो सब लोग सभी समाज के साथ मिलकर रहने का काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज को लेकर के खराब किया गया। इसी बीच बरेली से इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 26 सितंबर को इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि सरकारी दफ्तरों में हनुमान जी की तस्वीर और श्लोक लिखे जाने पर कोई विवाद नहीं होता, लेकिन मुसलमान जब आई लव मोहम्मद कहते हैं तो बवाल मच जाता है। कानपुर में जो वाक़या हुआ, सही या गलत, उन पर मुकदमात किए गए आई लव मोहम्मद, तो मैं हुकूमत से ये आज तक वजाहत नहीं हुई है कि ये आई लव मोहम्मद कहना जायज़ है कि नाजायज़ है। हुकूमत को ये वाज़ेह करना चाहिए कि हमें कानूनी इजाज़त है कि नहीं है, और ना केंद्र सरकार ने ये बात बताई है, ना प्रदेश सरकार ने ये बताई है। इसके बावजूद पुलिस हर जगह आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बैनर लगाए जा रहे हैं या जो लोग नारे लगा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर लाठी चलाई जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो ये जो अन्याय हो रहा है आई लव मोहम्मद के मामले में, मैं ये समझता हूँ कि लोग जो अपने अपने तौर पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं। विवाद गहराने पर राजनीति भी तेज हो गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आई लव मोहम्मद लिखने में क्या गलत है। ये 3 शब्द अगर किसी को चुभ रहे हैं तो दिमागी तौर पर वो बीमार है। इसी के साथ उन्होंने अदालत से अपील की है कि इसको लेकर बनाए गए केस तुरंत खत्म किए जाएं। अब इसमें लिखने में किसी को एतराज क्यों? ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना। ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? ये आप इसका मतलब कोई वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज़्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इस पे तो कोई केस, और मैं तो चाहूँगा कि अदालत फटाफट इस चीज़ को जो है दुरुस्त करें।
ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने आई लव मोहम्मद कहाँ से गैर कानूनी है ना? अगर 1 मिनट के लिए आप इसको एक मज़हब के साथ जोड़ देते हैं तब भी इसमें क्या गलती है ना? क्या बाकी मज़हब जो हैं अपने रहनुमा, अपने जो मज़हबी जो हमारे ये हैं हाँ, उनके बारे में नहीं लिखते? क्या हमारे जो सिख भाई बहन हैं अपने गुरुओं के बारे में नहीं लिखते? क्या हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं अपने मुख्तलिफ भगवानों के बारे में नहीं लिखते? लिखते हैं। आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाइए, शायद ही आपको कोई गाड़ी दिखेगी जहाँ पे किसी भगवान की तस्वीर नहीं होगी। तो अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो ये कहाँ से गैर कानूनी हो जाता है ना? वहीं पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। जबरन जय श्री राम बुलवाना अगर अपराध नहीं है तो आई लव मोहम्मद कैसे अपराध हो गए? उन्होंने इसे देश में सांप्रदायिक विभाजन की साजिश बताया। जब ये लोगों को पीटते हैं, पकड़ते हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने यूपी में ही शायद मेरे ख्याल में एक मौलवी को पकड़ा, उसको पीटा, उसकी दाढ़ी नोची, वो पूरा जख्मी हो गया था, उसको बोला कि आप जय श्री राम बोलो। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। नहीं तो इनको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो SIR करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज अगर इन्होंने कोई काम किए होते, लोगों को जॉब दिए होते, नौकरियां दी होती, गरीबी को हटाया होता, तो मुझे लगता है ये इस किस्म का हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आई लव मोहम्मद विवाद पर अब राजनीतिक दल भी मुखर है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसे पूरी तरह वैध बताते हुए कहा कि इसमें ऐतराज करने वाले बीमार मानसिकता के हैं। वहीं पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहा है और ये विवाद महज सांप्रदायिक साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आई लव मोहम्मद विवाद पर अब राजनीतिक दल भी मुखर है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसे पूरी तरह वैध बताते हुए कहा कि इसमें ऐतराज करने वाले बीमार मानसिकता के हैं। वहीं पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहा है और ये विवाद महज सांप्रदायिक साजिश है।